अभी हम एक पहाड़ी के ऊपर हैं। जैसा आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, एक इमारत है। असल में ये एक मकबरा है, एक बुजुर्ग यहाँ आराम फरमा रहे हैं। और अभी हम जिस जगह हैं, इस जगह का नाम है बिहार शरीफ। कभी ये इलाका हिसारे बिहार के नाम से जाना जाता था। अब बाद में सिर्फ इसे बिहार के नाम से जाना गया और आज की डेट में बिहार शरीफ के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और यहाँ पे जो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, उनका नाम है सैयद इब्राहिम मलिक बयां। बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ से हमने एक बैटरी रिक्शा किया और उनसे हमने कहा कि हमें जाना है पहाड़ी पर। 1 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद उन्होंने हमें एक गली के सामने छोड़ा और कहा कि इस गली पे आप सीधे आगे बढ़ते चले जाएं और सीढ़ी चढ़ चढ़ के अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो पहाड़ तक पहुंच जाएंगे। दस मिनट लगातार पैदल चलने के बाद हम पहाड़ी पर पहुंच चुके थे, लेकिन ये 10 मिनट का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई की तरफ चल रहे थे और जिसमें हम काफ़ी थक चुके थे। जिस तरह से तुर्क नस्ल अपने आप को ओस खान का वारिस कहते हैं, ठीक इसी तरह से बिहार में मिलने वाली मलिक बिरादरी अपने आप को इन्हीं बुजुर्ग से जोड़ती है कि वो उन्हीं के वारिस हैं। तो ये जो मकबरा है, ये पहाड़ी के ऊपर है। आप बख्तियारपुर की जानिब या पटना की जानिब से बिहार शरीफ जब एंट्री लेंगे तो एक पहाड़ी आपको मिलेगी। उसी पर दूर से आप इस मकबरे को देख सकते हैं। 1812-13 के बीच में एक अंग्रेज़ जिसका नाम बुकानन था, वो इस जगह आया था। तो उसने इस मकबरे का जिक्र किया है, इसके स्ट्रक्चर का, इसकी बनावट का, और उसने साथ में इस मकबरे का एक मॉडल भी पेश किया था। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जहाँ तक बात है इस मकबरे की हिस्ट्री की, तो ये तकरीबन 600 साल पुरानी हिस्ट्री है इस मकबरे की। बुकानन ने जो 200 साल पहले अपनी किताब लिखी थी, उसने उसमें 400 साल का जिक्र किया। तो 400 साल वो, 200 साल का ये, इसको जोड़ेंगे तो 600 साल की हिस्ट्री है। और इसके अलावा बहुत सारे मज़ार हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री में जो पता चलता है कि इस मकबरे का निर्माण सैयद दाऊद, जो इनके 7 बेटे में से एक बेटे थे, उन्होंने करवाया था। वो भी यहीं पे आराम फरमा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा खित्ते में फैला हुआ ये इलाका है। पुरानी पुरानी इमारतें हैं यहाँ पर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। मस्जिद भी मिल जाएंगे, मज़ार भी मिल जाएंगे। ईंट और गारे से बनाया गया है और काफ़ी मजबूत स्थिति में है। पुरातत्व विभाग के अंडर में है और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। चूँकि ये जो नालंदा का इलाका है, ऐसे भी टूरिस्ट हब है। पूरे दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह कर ये इलाका भी टूरिस्ट हब है। और ख़ास के एक कम्युनिटी की यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है और एक कम्युनिटी ख़ास को अपने आप को यहाँ से मुंसलिक करते हैं, तो वो भी यहाँ आना जाना उनका लगा रहता है। काफ़ी उनका दिली लगाव है इस जगह से। तो ये जो इलाका है, अभी हम आए थे यही देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हाल है, कैसा है। तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट हम घूम रहे हैं उससे कहीं बेहतर स्थिति में है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं और जो बिहार की सरकार है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, इस जगह को और मेंटेन करे ताकि यहाँ पे लोगों को पहुँचने में और आसानी हो। ऊपर हमें कई इमारतें देखने को मिली, जिनमें से एक आध मेंटेन थी, बाकी सब खंडर में तब्दील हो चुकी थी। ये इमारत क्या रही होगी इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसकी दीवार पर कुछ अरबी में लिखा हुआ दिख रहा है। और ये क्या है ये मुझे भी फिलहाल नहीं पता चल पा रहा। जैसा ये देखिए इमारत, नीचे में अगर आप देख रहे होंगे तो 3 तरह के पत्थर हैं। एक उजले हैं इस साइड, बीच में काला और एक साइड ब्राउन कलर का। लेकिन जो बीच वाला जो पत्थर देखिएगा, इसमें देखिए नक्काशी की हुई है। अगर इसे आप गौर से देख रहे होंगे तो इसमें आपको नक्काशी साफ साफ देखने को मिल सकती है। और ये देखिए दूसरा पत्थर है, ये ब्लैक पत्थर और ये ब्राउन कलर में। तो तीनों 3 तरह का पत्थर। इसके अलावा मेहराब वगैरह है इसमें। दीवार की चौड़ाई तकरीबन 4 फीट है। शायद ये मज़ार है, किनका है ये मुझे इल्म नहीं है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे खूबी ये है कि सामने जैसे हम फ्रंट में देख रहे हैं मस्जिद में मेंबर होता है, तो मेंबर के
बगल में जिस तरह से नक्काशी की जाती है सामने वैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इस साइड अगर हम देखें तो सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें जाली दिया हुआ है, मतलब एक तरह से खिड़की है, और सेम इस जानिब भी वैसा ही है। और चूँकि ये जो सामने जिस रुख में हम खड़े हैं, हम पूरब की जानिब है और मेरा फेस पश्चिम की तरफ है, यानी ये पश्चिम का इलाका है। ये है अंदर का सब, बाहर आ रहे हैं। ये पुरानी सीढ़ी है। पुरानी इमारत है और इसके अंदर भी शायद 2 कब्रें हैं। अब किनकी है इसका इल्म फ़िलहाल मुझे अभी नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से सरियाया गया है इस ईंटे को। शायद ये किसी वक्त में गुंबद वगैरह इसके ऊपर रहा होगा, ऐसा देख के महसूस हो रहा है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये देख के स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि ये गुंबद नुमा इमारत रही होगी, क्योंकि एक साइड का एक हिस्सा बचा हुआ है, थोड़ा सा ये हिस्सा, तो ये कर्व है, तो जिससे ये लगता है कि ये कभी गुंबद रहा होगा। ये पूरा जो इलाका सामने दिख रहा है ये टूट गया है। और इसके अंदर भी 2 लोगों की कब्र हैं। और ये जो जगह है ये 600 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है यहाँ पर की, मतलब जिस पहाड़ी पे मैं है यहाँ पर के कौन कौन लोग हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो कर्व इमारत है जो टूट गई, उसके बारे में मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन आराम फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है हज़रत सैयद अहमद पीर पहाड़ी रहमतुल्लाह अलैह, मतलब उनकी मज़ार है इसके अंदर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से ये सारी बाउंड्री है। और ये शायद मस्जिद रही होगी किसी ज़माने में। तो अभी तो उधर जाने का रास्ता नहीं है, काफ़ी जंगल है यहाँ पर। मकबरे के अंदर दाखिल होकर फातिहा पढ़ने से पहले हमने मकबरे के चारों तरफ घूमने को सोचा। हम मकबरा के चारों तरफ घूम रहे थे तो चारों तरफ हमें मज़ार मिल रही थी, और इसी इसमें हमें पता चला कि मकबरे के 2 जानिब दरवाज़े हैं। एक दरवाज़ा पूरब की जानिब है, और जब हम अंदर दाखिल होंगे तो एक दरवाज़ा हमें हमारे बाएं हाथ की जानिब दिखेगा। मकबरा एक गुंबद नुमा इमारत है और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। एक तो ये पहाड़ के ऊपर है, और इसके अलावा इसे जो बनाया गया है ये भी काफ़ी ऊंचा है, और ये स्क्वायर के शेप में है, और ऊपर जाके ये कर्व हो जाता है। और पूरब की तरफ इसका एक दरवाज़ा खुलता है, और आमतौर पर लोग जो फातिहा पढ़ने के लिए अंदर दाखिल होते हैं इसी दरवाज़े से होते हैं। मकबरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अगर एक तिनका भी अंदर गिरता तो उसकी आवाज़ को भी महसूस किया जा सकता था। अंदर हमने फातिहा पढ़ा और चारों तरफ ज़ियारत करने के बाद हम बाहर की तरफ निकल पड़े। जैसा मैंने आपको दिखाया अभी, यहाँ पे एक पुराना मकबरा है, एक बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके वारिस हैं और उनके रिलेटिव और उनके साथी आराम फरमा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए, फिर आपको हम किसी अलग मोनूमेंट पे लेकर चलेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे उसकी हिस्ट्री
और वहाँ का स्ट्रक्चर। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमें ये जानकारी मिली कि कुछ साल पहले यहाँ रखे एक सिजरे की चोरी हो गई थी, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। और इसी से रिलेटेड जानकारी हासिल करने के लिए हमने यहाँ के मुतवल्ली को ढूंढने की कोशिश की। वो हमें नहीं मिले, तो फिर हम यहाँ के खादिम, जिनको उस चोरी के दौरान नुकसान भी काफ़ी पहुँचा था, उनको ढूंढने निकले। और कैसे हम उनके पास पहुँचे, ये देखिए। हम पहुँचे हैं मुतवल्ली साहब के घर। क्या जानकारी मिलती है दिखाता हूँ। पर मुतवल्ली साहब अपने घर पर नहीं थे, तो अब हम चले खादिम साहब के पास, यानी अलाउद्दीन साहब के पास। खादिम साहब का घर कौन वाला? ये वाला रास्ता चढ़िएगा, हाँ, फिर पश्चिम साइड है। अरे पहुंचा दो ना। पश्चिम साइड के बगल में। अरे तो हमको नहीं पता है ना दोस्त, अब लेकर चलोगे तब जाएंगे ना। तो ये वाला घर, ये वाला। कौन? ये वाला घर है। आगे जाइएगा ना आप, ऐसे पश्चिम होइएगा, सामने गेट के बगल में। ऊपर तक नहीं ले जाओगे? बगल में। चलो, हमारे रहबर ने बीच रास्ते में हमें छोड़ दिया। फिर एक बच्चे की मदद से हम खादिम साहब तक पहुँचे। बुला दो। नाचीज को खादिम मोहम्मद अलाउद्दीन कहते हैं। हज़रत जो लेटे हुए हैं उनका नाम है हज़रत सैयद इब्राहीम उर्फ मलिक ब्या फातिह ब्या रहमतुल्लाह अलैह। ये वाक़या आज का नहीं है, आज से 700 साल पहले जो है मगध का राजा मग था, वक्त के बादशाह थे उस वक्त फिरोज शाह तुगलक। कई बार बिहार स्टेट पर उन्होंने चढ़ाई की, लेकिन उनकी शिकस्त होती थी। तो वो दौर था नजूमियों का, बादशाहों के मशवरेकार नजूमी हुआ करते थे। तो एक नजूमी ने बताया था फिरोज शाह तुगलक को कि फला रोज़ बहुत ज़ोरों का आंधी तूफान आने वाला है, असर के बाद और ईसा के कबल तक वो हाई प्रेशर पर रहेगा। फिरोज शाह तुगलक ने उस नजूमी से पूछा कि वो शख्स मिलेंगे कहाँ। तो उन्होंने ये कह करके बात को तराश दी थी कि हुजूर, मैं जितना जानता था आपको बता दिया, आप ढूंढेंगे तो वो शख्स मिल जाएंगे। हजरत रहने वाले हैं ईरान के, आपकी ड्यूटी लगी थी हिंदुस्तान में, तो आप आकर के फिरोज शाह तुगलक के यहाँ उस वक्त फौज में सिपा सालार का पोजीशन लिए हुए थे। आपकी बुजुर्गी उस वक्त तक जाहिर नहीं हुई थी, छुपे रुस्तम में बुजुर्गी हासिल की हुई थी। फिरोज शाह तुगलक लंगी तलवार लेकर के घोड़े पे गश्त लगा रहे थे कि आखिर कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है। तो वो दौर था, मिट्टी का चिराग जलता था, बिजली बत्ती की पैदाइश नहीं थी। आप अपने रेवटी खेमा में मगरिब के बाद नमाज से फारिग होकर के इबादत में मशगूल थे। आपके रेवटी खेमे से अक्स बाहर फेंक रहा था, उधर से जब क्रॉस कर रहा था फिरोज शाह तुगलक, तो जो है ना देखा कि जो है यहाँ बत्ती जल रही है। करीब पहुँच कर के उन्होंने इबादत में खलल नहीं डाला, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हुए बादशाह थे। उन्होंने जो है खामोश खड़े रह गए। जब हजरत इबादत से फारिग हुए तब उन्होंने आपको मलक बया, ये फारसी लफ्ज है, मलक के मतलब बादशाह के होते हैं और बयां के मतलब हमारे पास आना। ऐ बादशाह हमारे पास आओ। हजरत उठ करके बादशाह के करीब जाते हैं तो वक्त के बादशाह तो वो थे, उन्होंने आपको हुक्म किया कि बिहार जाने की तैयारी आप करें। कितनी फौज चाहिए, क्या क्या असलहा चाहिए, आप हुक्म कीजिए, पूरा करना मेरा काम है। अगर चाहते हजरत तो उस वक्त लाखों लाख फौज लेकर के आ सकती थी, लेकिन आपकी तादाद क्या थी? सिर्फ इल्ला 3। आप थे, आपके एक जिगरी दोस्त थे और छोटे साहबजादे थे। दिल्ली से चलने के बाद इसी पहाड़ी पर, जंगल झाड़ी पहाड़ी पर आप अपना रेवटी खेमा गाड़ा। ये जगह आपको पसंद आई और यहीं से जंग करने के लिए निकलते थे। राजा यहाँ से भाग करके रोहतासगढ़ किला जाता है सासाराम। ठीक 13 जिलहिज्जा बरोज एक संभा इतवार का दिन था। हजरत ने वहाँ भी इस्लाम का झंडा लहरा दिया। किसी की भी जब जीत होती है तो वो जश्न मनाते हैं, आप भी वहाँ खुशियाँ मनाई। खुशी ब खुशी वहाँ से लौट रहे थे तो एक छिपा हुआ सिपाही पीछे से आप पे वार किया था। आप गाजी भी हैं और शहीद भी हैं, आपने इस्लाम फैलाया भी है और
लौटते वक्त आपकी शहादत हुई है। आपके जनाजे का नमाज हज़रत मखदूम सरफुद्दीन यहिया रहमतुल्लाह अलैह मनेरी ने पढ़ाया था। ये उसी वक्त आपके बड़े साहिबजादे ने बनवाया था। हज़रत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। अंदर में लेटे हुए हैं, गए हुए तो देखा होगा। और ये गुम्बद बनी मखदूम साहब बाबा के देख रेख में, वो हयात थे। उर्दू के मुताबिक सन में 1 साल पीछे वो पर्दा करते हैं। अपना साल शुरू होता है मुहर्रम से, तो बकरीद 13 बकरीद को हज़रत शहीद होते हैं और चांद के मुताबिक अगले ईद के 5 तारीख मखदूम साहब बाबा से पर्दा होते हैं। सन के मुताबिक साल भर का फासला हो गया। तो मखदूम साहब बाबा के देख रेख में जो है ये मकबरा बना और अंदर में देखा होगा आप सिजरा लटका हुआ है सीने पे हज़रत के। वो हज़रत के पीर का दिया हुआ सिजरा आपकी वसीयत थी जगह के बारे में और उस सिजरे के बारे में कि सिजरे को कब्र में ना देकर हमारे सीने पे लटका देना। उसमें लोग कौड़ी मारते हैं, दिल में चंद मुरादें रख करके, पूरा करने वाला अल्लाह। तो जैसा 1-2 साल पहले खबर आया था वो शिजरा चोरी हो गया था, तो किस तरह से मिला वो, जिसको लेकर काफ़ी मेरा मर्डर कर दिया तो हम मर गए। नहीं हमारे अभी आपसे गुफ्तगू हो रही है, हकीकत में मेरा मर्डर कर दिया। वो हाथ तोड़ दिया, हाथ भी सही सलामत है, कोई दर्द वगैरह नहीं होता। तो ये तो बाबा का करम है हम पर। वहाँ जो है रात के 4 दिसंबर 2017 को तकरीबन 1 बजे हम मेरे कान तल जो है वहीं हम सोते थे रात में 11:30 बजे तक। जो कुछ किसी के लिए दुआ हुआ करना हुआ कर लिए, उसके बाद रोटी खा करके अपना चौकी वहीं आगे पड़ी हुई है उसी पर लेटे थे। नतीजा ये है कि जितने सोए थे खाना खा करके तुरंत जो है कान तले ऐसा महसूस हुआ कि अंदर में आदमी दौड़ रहा है। उस पर तवज्जो नहीं दिया, इसलिए दोनों तरफ ताला लगा करके चाबी अपने पास रखती थी। फिर कुछ देर के बाद धबड़ धबड़ा चलने का आवाज़ हुआ तो सोचा कि बोलेंगे कि कौन है, बोलेंगे खाक पत्थर। वो मेरे सराहना में आकर के खड़ा हो रहा था सब। जैसे बोलने के लिए चाहा, आँख पर कपड़ा गिराया, एक आदमी ने रेठी चाप दिया। अब तो मेरा दिमाग काम कर गया कि अंदर में आदमी दाखिल हो चुका, चाहे जैसे हो। हजरत का सहारा लिया धीरे धीरे। भाई मेरी हिफाजत करना आपका काम है। मैं रेठी चापे रहा, पट्टी बांधने के बाद ये हाथ तोड़ दिया। 3 आदमी मिल करके घुमाया तो इसका मेरा हड्डी टूट गई, किराया भी नहीं सकी। नली तो चापे हुए, पैर बांध दिया, गट्टा सटा करके हाथ बांध दिया। गमछा लिए होता, सारा गमछा जो है मुंह में ज़बरदस्ती ठोक दिया, यहाँ तक नाक को बंद कर दिया। अब जब नाक बंद कर दिया तो सांस लीजिएगा कैसे? रूह निकल गया। जब रूह निकल गया, आरस आजम पर लेकर के पहुँचते, वहाँ हंगामा हो गया। ये क्या किया? अरे किनको ले आए? इनका वक्त पूरा नहीं हुआ है, फौरन ले जाओ। इस बीच में वहाँ जो सीढ़ी रखी हुई है वो रस्सी से लपेटा हुआ था पहले, कोई हाथ में रख के गिरे नहीं। वो रस्सी खोल करके लगा करके सीधा उतार लिया उसने। अब हजरत का करिश्मा देखिए कि जाते वक्त उसके दिमाग में घुस आया कि अरे मोबाइल उठा ले उसका, तो पकड़ाएगा कैसे? मेरा मोबाइल उठा लिया सीरियाना से। हम तो जो है मुर्दा पड़े लेकर के गया। उसके बाद फिर रूह वापस आता है, जिसम के अंदर दाखिल होता है। धीरे धीरे होश वापस आया, याददाश्त आई तो कान से ध्यान लगाए कि अगर होगा चले फिरेगा तो कुछ आहट मिलेगा। नहीं आहट मिला तो फिर हिम्मत करके, हाथ तो दर्द कर रहा है, धीरे धीरे इसको हटाए। जरा जरा जब खुला तो देखते हैं कि कोई नहीं। मुंह से गमछा निकाले, अंदर पूरा छिला गया था। जबरदस्ती ठूसेगा तो नहीं छिलाएगा। खून गिरने लगा, गमछा खून से सराबोर था। उसके बाद में पैर का रस्सी खोले, गट्टे का रस्सी का गिरा नीचे दे दिया था, नहीं खुल सका। हिम्मत कर करके उठे, दक्षिण जानिब का सिक्कड़ काट करके लोहा काटने का हरी लेकर के आया था, उसे सिक्कड़ काटा और घुसा था। यहाँ फर्स्ट गेट पर जो सिपाही का घर है, सिपाही भी ड्यूटी पर तैनात है, राइफल लेकर के खड़ा है। आए तो आवाज़ दी, उनका यही ड्यूटी होता है भाई। पलट करके उसने जब देखा, ये कैसे बाबा? तो पहले गट्टा खोलो भाई। गट्टा खोली, सब दौड़ा, हम भी गए। फिर वापस आया, चोर बैठा हुआ है, चोरी करके निकल गया। सिपाही को भेजे घर। हम कहा जाओ मेरे लड़कन को कहना कि तबीयत खराब हो गई है, उनकी बुला रहे हैं। बताना नहीं कैसी सी बात हुई। आया कि यहाँ से जो है 150 आदमी जो है ना पहुँच गया कि कभी तबीयत नहीं खराब हुआ। 80 से हैं, 1980 से
आज तबीयत कैसे है? 2 बज रहा रात, जरूर कोई हादसा। औरत मर्द सब पहुँचे, बेटा से मोबाइल लिए, लहरी थाना को खबर की। घर आने से मुजरिम हम हो जाते हैं। थाना से बड़ा बाबू आए, मीडिया वाला आ गया, ऑटो फोटो लेते हुए जो है ना सब लेकर के अस्पताल गए। वहाँ जो है DMSP आ गए, देखा, पूछा क्या क्या चोरी हुआ, तो बताया कि 2 चीज़ चोरी हुई। एक मेन चीज़ सीजरा, दूसरे में मेरा मोबाइल। तो नंबर याद है उनका? जी हाँ, नंबर दे दी। उन्होंने कहा कि भाई आप रोड पर मत आइएगा। मैं ये पक्का मानिए कि हम रोड पर नहीं आते। आप आइए, सब सर हैं, आप जब कह रहे हैं कि रोड पर नहीं आना, नहीं आएंगे, लेकिन चोर को पकड़ाना चाहिए और सीजरा वापस आना चाहिए। तो ऐसा ही होगा, ऐसा होबे करेगा। तो हमको रोड पर आने की ज़रूरत क्या है? अगर रोड पर आते भी हैं तो चोर मराता नहीं है, पकड़ाता नहीं है, वो तो राहगीर मारा जाएगा। नहीं गए। हालांकि बहुत सारे लोग अपने गाँव में भी शरारती कम नहीं है, घर पर आकर करके चलिए चाचा जरा सा हॉस्पिटल मोड़, हम कहा हम नहीं जाते। अरे मिले हुए होंगे कुछ, अपना जिसको जो जिम्मे आ रहा है बोल रहा है, लेकिन हम कहा कि हम जाते ही नहीं, प्लास्टर दिखाने के लिए गए, हम नहीं जाते। नहीं गए। 20 दिन तक चोरों का पता नहीं चला। 21वें दिन मेरा मोबाइल चालू हुआ, भंग से SP कोठी जो है ना, मैसेज आया कि बाबा का मोबाइल चालू हो गया। इन्होंने लोकेशन लिया कि किस एरिया में किस नाम से चालू हुआ, तनूर सराय थाना में चालू हुआ। रात में छापा मराया, आपको पकड़ के सिपाही ले आया लहरी। भाई मोबाइल कहाँ से लाए? आप चोर का नाम बता दीजिए, जिससे खरीदा था उसका नाम बताइएगा ना। बता दिए तो कुंदन कुमार से। कुंदन कुमार को जो है दूसरे रात में छापा मराया, उसको ले आया गया। वो आया तो उससे पूछा गया कि भाई मोबाइल बेचे हो इनके? हाँ। कहाँ? पहले को छोड़ दिया गया, उसकी पिटाई हुई, मोबाइल लाया कहाँ से बताओ? तो बाजार समिति में गिरा हुआ था, झूठ बोला वो। मरम्मत कस के हुआ तो कैसे हमारी मत बताते हैं। आधा पहाड़ पर से बाजार समिति से चलाया, आधा पहाड़ पर। फिर जब पिटाई हुई तो कैसे सच सच बता देते हैं, मत मारिए। दरगाह के अंदर से, दरगाह का नाम लिया, पिटाई बंद हुआ। और कौन कौन था? 6 आदमी का नाम पग से उगल दिया, नहीं बताएंगे, फिर पिटाएंगे। तीसरे रात में छापा मराया, उसे वो भी चलाया लहरी थाना। जाएगा कहाँ? सरकार से बढ़ करके है। उन लोगों से पूछा गया कि भाई चोरी किया, वो सामान कहाँ है? तो हुजूर सोना का समझ के चोरी किए थे, वो तो लकड़ी का है ही है। तो कहाँ है? फाड़ना चाहे फटा भी नहीं, सोचा कि चोरी का रखें कहाँ, आग लगा के जला देते हैं। जलाना चाहे जला भी नहीं, कोसुत नदी में फेंक दिया। उधर पूछ का झाड़ी होता है ना, उसमें फेंक दिया। राता राती खोजा गया, मिला। सुबह आए दरोगा जी, हमको लेकर के गया देखने के लिए कि देखिए यही है। देखा तो वही है, ये है तो कैसे कह दें कि ना है? हाँ यही है। तब हमका तब क्या, लेकिन है इसमें, लेकिन है कि कत्ता चला तो बदसूरत हुआ, आग लगा, काला हुआ, इसका रिपेयरिंग करवा दीजिए आप। उसका रिपेयरिंग हुआ, उसका वीडियोग्राफी हुआ। बच्चा मेरा साथ जाता था, वहाँ दिन भर बैठे रहते थे, कारीगर काम कर रहा है, वीडियो कर रहा है। उसके बाद में 2018 1 अप्रैल इतवार के दिन बजाते पुल वगैरह करा करके चादर पोशी किया और वो सीधा करा। वो आज भी चल। अभी हम ऊपर गए थे तो कुछ हद तक तो काफ़ी मेंटेन भी लगा, लेकिन कई जगह बहुत बुरे हाल है, जैसे ईंटा वीटा उखड़ गया, लोगों ने रास्ता बना लिया है। तो पूरा तत्व विभाग के अंडर में भी ये आता है, तो क्या सरकार इसका देख रेख कर रही है? अच्छा से देख रेख करती है, अच्छे से देख रेख करती है। ये कैसे हम कह दें कि नहीं, क्योंकि आनंद किशोर साहब जब DM बन करके आए थे, वो आस्थाने पहुँचे थे। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। तो गुफ्तगू उनसे हुई तो उन्होंने पर्यटन मंत्री को लाया था यहाँ। डालमिया जगमोहन थे उस वक्त पर्यटन मंत्री, वो आए थे और जॉर्ज साहब आए थे। तो उन्हीं की दी हुई देन है कि अभी तक गुंबद सही सलामत है, क्योंकि गुंबद का प्लास्टर जो है अंदर से उखड़ रहा था। कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन कभी कभी गिर जाता था। आदमी नहीं है, गिर गया। अगर आदमी रहता तो सर भी फट सकता है। इस तो दिखाया आनंद किशोर साहब को, तो उनसे गुफ्तगू जो हुई तो उनसे पूछा हमने कि आप डालमिया उनको जगमोहन साहब को ला सकते हैं, पर्यटन मंत्री को। उन्होंने वादा किया कि हम लाएंगे, और 2004 में उन्होंने लाया। तो उन्हीं की दी हुई फंड
से अंदर बाहर पलस्तरा हुआ और बराबर होता रहता है। अपना काम है लिखा पढ़ी करना। मतलब ये शिकायत नहीं है कि सरकार तवज्जो नहीं दे रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम ईमान खराब कैसे करना अपना। अब उसमें कुछ लोग कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं आधा से ज्यादा तो खाइए जाते हैं, जो बचा थोड़ा लगाते भी हैं। 10 आना खाए तो 6 आना लगा। मतलब ऐसा है कि काम हो रहा है, काम होता है। तो अच्छा, बगल में एक तो मेन गुंबद है जिसपे बड़े पीर आराम फरमा रहे हैं, और उसके बगल में इस साइड मस्जिद एक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, उसके बगल में एक और बुजुर्ग हैं आराम फरमा रहे हैं। हाँ, हजरत मौलाना मुबारक करीम रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। हजरत के छोटे साहिबजादे को पश्चिम जानिब में जो लेटे हुए हैं खजूर के पेड़ के पास, वो छोटे साहिबजादे हैं। उन्हें उन्होंने तालीम हासिल किया कराया था, समझा। और बाकी जितनी भी पक्की कब्रें हैं उस आस्थाने एरिया के अंदर, वो सब सौदाओं का, उस वक्त जंग में जो लोग शहीद होते थे उनका जनाजा यहीं आता था। इसमें जैसे नहीं उस जानिब, मतलब 2 गेट है ना, एक गेट से हम लोग एंट्री लेते हैं, 2 गेट और है जिसके सामने पुलिस चौकी है। तो वहाँ पे एक मस्जिद नुमा एक इमारत है जिसमें सिर्फ दीवार जमीन है, और उसके बगल में एक और है ईंटे का बना हुआ, तो वो भी कभी गुंबद रहा है क्या? हाँ, वक्त पर उसका रिपेयर ना होने से गुंबद फंस गया, मलबा से दब गया था। लेकिन पुरातत्व विभाग से साफ करवा करके मज़ार साबित है। एक में 2 मज़ार हैं, एक में 1 मज़ार है। 1 मज़ार जिसमें है उसमें एक सुनते हैं कि एक कब्र के अंदर सुहानी रात दोनों इंतकाल की थे, 2 जना गया। सैयद अहमद साहब उनका नाम। आरी जिसमें 2 कमरे हैं, उनका मेन बुजुर्ग जो लेटे हुए हैं उनका सैयद साहब नाम है। अच्छा, मतलब वो आप लोगों के सामने ढहा है या पहले ही ढहा चुका? नहीं, मेरे होश से बहुत पहले ढह गया। जैसे वालिद मेरे थे तो वो भी सीधे साधे आदमी से उतना पढ़े लिखे हुए नहीं थे। वो लिखा पढ़ी में जो है थोड़ा पीछे रहते थे। और हमको डर है सिर्फ अल्लाह का, इसके अलावा किसी इंसान का डर नहीं। कोई आए अफसरान, ये बोलने में झिझकता नहीं है, क्योंकि वो मेरी सर्विस नहीं है। हम तो गुलाम हैं हाजिर। ये सिलसिला आ रहा है उसी वक्त से। जो दिक्कत रहता है हम उनसे खुल करके बोलते हैं, और पूछते भी हैं कि खाली हाँ कह रहे हैं या कीजिएगा भी। तो जुबान देते हैं। बहुत से अफसरान ऐसे भी हैं, वो गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन उनके अंदर ईमान है। हाँ करेंगे तो करके दिखला देते हैं। देखिए किया ना मौलवी साहब, हम कहा बिल्कुल किया। कैसे कर देंगे? आप पूछा ना हमसे कि वो पूरा तक कुछ करता है या नहीं करता है। करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि कुछ अपना भी पेट भर लेते हैं,